जैसे विभीषण ने बताया था कि रावण की नाभि में जान है, तो मैंने बता दिया कि अब तीर सही स्थान पे मारना है और जीत निश्चित है। गुड्डू नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम नरियाल विधानसभा के स्थानोदा में, जहां भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप लारिया चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से एक फिर से पुराना चेहरा आप सभी के बीच में दिया, नाम है सुरेंद्र चौधरी भाई साहब। और ये भैया एक और तस्वीर दिखा रहे, रावण की चर्चा ही भाषण में की थी सुरेंद्र चौधरी जी ने, विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं हेमंत लारिया जी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। धन्यवाद आपका। क्या देखते हो भाई साहब, आज गुड्डू राजा की जिस तरीके से भीड़ भाड़ हुई, क्या देखते हो? चुनाव वो बोल के जीत गए आप। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन के आधार पर कार्यकर्ताओं के दम पर ये चुनाव लड़ रही है और जनता इस चुनाव में भागीदार बन चुकी है बीजेपी को हराने के लिए। ऐसा कॉम्बिनेशन है, इस आधार पर हमारे गुड्डू राजा बुंदेला जी ने यह बात कही। सीताराम सीताराम। कछु अच्छो कह दे। अब देखो, जैसे सत्य की जीत के लिए आपने विभीषण बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभीषण हूँ, लेकिन मैं सत्य का साथ देने आया हूँ। जैसे विभीषण ने बताया था कि रावण की नाभि में जान है, तो मैंने बता दिया कि अब तीर सही स्थान पे मारना है और जीत निश्चित है। गुड्डू राजा वैसे बोल चुके हैं, संगठन काम कर रहा है। सुरेंद्र भैया के साथ हम लोग साथ हैं, युवा साथ है, बहनें साथ हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस जनसभा से आपको प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों की जीत निश्चित है। लेकिन हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को घमंड में नहीं रहना। हम लोग निरंतर कार्य करने वाले, लास्ट दिन तक हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जा रहा, जब तक परिणाम नहीं आ जा रहा, जब तक हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, लोगों में चर्चाएं कि भाजपा ये मान के चल रही है कि चुनाव हम जीत ही गए। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में बनी रहे, इस अहंकार में बनी रहे। रावण जैसा अहंकार भारतीय जनता पार्टी का हो गया है और इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए इस बार जनता मन बना चुकी है और मन ही नहीं बना चुकी। आप देखेंगे आखिरकार कितना झूठ बोलोगे। झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज आदमी दाल रोटी तो क्या प्याज रोटी नहीं खा पा रहा। आज प्याज भी बस में नहीं है सरकार के। कैसी सरकार है जो प्याज के कंट्रोल नहीं कर पा रही दाम। बाकी क्या है, क्या रखेंगे उस पर भरोसा। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी रही, लगातार अपने विकास पर वोट मांगती है। कारण क्या रहेगा इस बार कि जनता कांग्रेस को वोट करेगी? अब कौन सा विकास कर रहे हैं? प्रदीप लारिया जब महापौर का चुनाव लड़े थे पार्षद का, तब उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी हेमंत बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति थी। आज विकास हुआ तो प्रदीप लारिया का हुआ करोड़ों रुपया। गैस एजेंसी, क्रैशर पंप, उसकी एजेंसी, तमाम सारी संपत्ति। आप देखिए उनके भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदीप पाठक उनको साथ राजनीति में लाए थे, पहले के रईस थे, उनकी हालत माली गिर रही है, प्रदीप लारिया की बढ़ रही। तो विकास किसका हुआ? भ्रष्टाचार के कारण विकास प्रदीप लारिया का हुआ। इस क्षेत्र के लोगों का कहीं विकास नहीं हुआ। विकास तो आप सिर्फ दिखाने की और कहने की बातें, सच्चाई का है। आज भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का ईमानदार कार्यकर्ता फाक के खा रहा है और ये मलाई मार रहे हैं। इसलिए वो लोग भी हम लोगों के साथ हैं जो जिनके साथ इन लोगों ने छल किया है। क्या कारण भाई साहब, लगातार यानी भाजपा को तोड़ने में लगे हो? अभी सुन रहे थे कि लोगों में चर्चा है कि पर डे यानी 50 से 100 व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर। इतने नाराज हैं लोग, इतने दुखी हैं लोग कि उनका मन ऐसे लोगों के साथ भर गया है और मन टूट गया है। उनका विश्वास नहीं बचा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मूल उद्देश्य को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर इस प्रदेश और देश में खड़ी हुई थी, भाई उससे भटक गई है। इसलिए लोगों ने रास्ता ये तय किया कि कांग्रेस में अच्छे लोगों के साथ रहना है। इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं और अनवरत आते रहेंगे। प्रदीप लारिया जी को आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जाना, ठीक है। रामायण पे अपन बातचीत कर रहे हैं, विभीषण आप बन गए हो। बता दी पहले कहा थी और अब कहा है? अब जैसे सुरेंद्र भैया ने बताया, सब लोग देखने वाले हैं कि क्या थे क्या। उनका खुद ने अपना विकास किया है। जो घर का नहीं हो सका वो किसी का हो सकता है क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी जनता जनार्दन को कि सुरेंद्र भैया को पूर्ण आशीर्वाद दें और अपन को भोपाल भेजना है। 3 दिसंबर को सरकार बनाना है, माननीय कमलनाथ जी की कैबिनेट में शामिल करना है। हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है। मान होने माने बिल्कुल, अब काहे को मान है? हम सत्य का साथ देने आए हैं। ये मानने वाला नहीं है मनलाई, जब तक जीतेगा नहीं, जब तक रुकेगा नहीं। हमारा विधायक कैसा हो? तो हमारी बातचीत हुई नरियाल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी, और यहाँ पे कांग्रेस में विभीषण का अपना रोल अदा कर रहे हेमंत लारिया जी। हम फिर कहेंगे
क्या आखिर कुछ तो मजबूरियां नहीं होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपका भाई कांग्रेस में आ गया, जनता मन बना रही है जताने का, हम नहीं जनता कहती। लगातार भारतीय जनता पार्टी परास्त पे परास्त हो रही है। अब देखना ये होगा क्या नरियाली का ताज फिर से प्रदीप लारिया के सर पर जाता है या फिर नरियाली का ताज सुरेंद्र चौधरी के सर पर आता है। लक्ष्मी पांडे, खबर न्यूज, सानोधा।